ओके, अच्छा, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कल की क्लास के नेक्स्ट टॉपिक की, और टॉपिक जो था वो रिगार्डिंग गुडविल था। फर्स्टली जो हमने डिस्कस किया था वो गुडविल के डेफिनेशन के रिगार्डिंग किया था, उसके मीनिंग के रिगार्डिंग किया था, और गुडविल की जो डेफिनेशन है उसको हम टू वे में एक्सप्लेन कर रहे थे। सबसे पहले जनरल वे में क्या है, गुडविल एक इमेज है, जैसे आपने कहा एक उसकी प्रॉपर्टी है। किस टाइप की प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको बताया था, बट हम फिर से बात कर लेते हैं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। ये क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है, एसेट्स को प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ठीक है। बट ये करती क्या है, इसका वर्क क्या है, ये कस्टमर को बिजनेस की ओर अट्रैक्ट करती है। क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। और जब कस्टमर बिजनेस पे अट्रैक्ट होगा तो बिजनेस की सेल इंप्रूव होगी, सेल इंप्रूव होगी तो प्रॉफिट इंप्रूव होगा। तो फाइनली जिस बिजनेस की गुडविल अच्छी है ऑटोमेटिकली उसका प्रॉफिट भी हाई होगा। क्लियर? तो गुडविल क्या है, गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो कस्टमर को बिजनेस की ओर अट्रैक्ट करती है। इज दिस क्लियर? क्या ये डेफिनेशन आपकी प्रॉपर्ली समझ में आ गई है? क्या ये डेफिनेशन आपकी प्रॉपर्ली समझ में आ गई है? जल्दी से अप्लाई करके बताइए ऑल ऑफ यू। Goodwill is an intangible assets which attract to the customer, जो कस्टमर को बिजनेस की ओर अट्रैक्ट करती है। बट हम अब बात करते हैं पार्टनरशिप के बिहाफ पर, और पार्टनरशिप के बिहाफ पर गुडविल की बात करें तो एक न्यू पार्टनर टू टाइप से अमाउंट लेके आता है, और मैंने कहा था फर्स्ट जो वो अमाउंट लेके आता है वो होता है कैपिटल। फर्स्ट जो अमाउंट लेकर आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं कैपिटल, ठीक है। एक न्यू पार्टनर जब आता है और वो जो अमाउंट लेके आता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैपिटल, ठीक है। अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, आई वांट टू नो कि इस कैपिटल को कंट्रीब्यूट करने से, इस कैपिटल को कंट्रीब्यूट करने से न्यू पार्टनर को क्या एडवांटेज मिलता है, क्या फायदा है। कैपिटल कंट्रीब्यूट करने से न्यू पार्टनर को क्या फायदा है, क्या एडवांटेज है, जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। I told you regarding this in last videos. कितने एडवांटेज है उसको, कितने फायदे, कितने बेनिफिट्स है। शेयर एंड एसेट, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड ओनरशिप, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हम क्या कहते हैं, एक तो क्या मिल जाती है, ओनरशिप मिल जाती है, और एक ही कैन टेक शेयर इन एसेट्स, ही कैन टेक शेयर इन एसेट्स। बट ये राइट ओनली कैपिटल के साथ ही उसको मिलेंगे, बट क्या इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट का मैटर है क्या? नहीं है। आई मीन कैपिटल कंट्रीब्यूट करने से कभी भी शेयर एंड प्रॉफिट जो फ्यूचर में होगा वो उसको नहीं मिलेगा। इसका रीजन मैंने बताया था, मैं फिर से बता देता हूं कि सपोज चलो आप में से कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं कहूं कुलदीप, दो बच्चे आप लोग पहली बार आए हैं, कुलदीप और शक्तिमान को ले लेते हैं। कुलदीप और हम शक्तिमान की बात करते हैं, दोनों पार्टनर ऑलरेडी काफी टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। दोनों पार्टनर है और काफी टाइम से बिजनेस कर रहे हैं। इनको बिजनेस करते हुए 20 ईयर, कितने टाइम कंप्लीट हो गया, 20 इयर्स इनको कंप्लीट हो गए। जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था 20 ईयर में हम मान लेते हैं कि 2000 में बिजनेस स्टार्ट किया था लोगों ने, और इतने टाइम बाद आज ये मार्केट में एक काफी अप्रोचेबल कस्टमर का अप्रोच है, बिजनेस का लेवल काफी हाई है, काफी अच्छा अर्निंग कर ली, काफी अमाउंट इन्होंने अर्न कर लिया है। अब क्या हुआ कि जब 20 ईयर कंप्लीट हो गए तो एक नया स्टूडेंट, आई मीन एक नया पार्टनर को आ गया, तो उसको हम ऐड करते हैं आपके, ये भी नया है। इसने कहा आप दोनों को कि प्लीज आप भी मुझे एज ए न्यू पार्टनर एडमिट कर लो। आप क्यों नहीं करेंगे, हम कर लेंगे आपको न्यू पार्टनर, आपको कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी होगी, आपने इजीली अग्री हो जाएगा कि बढ़िया ओनली कैपिटल कंट्रीब्यूट करने से क्या होगा, ऑनरशिप मिल जाएगी, शेयर एसेट्स मिल जाएगा और शेयर प्रॉफिट भी मिल जाएगा। अर्पित यही सोचेगा। आप क्या बोलोगे कैपिटल तो चाहिए, पर कैपिटल के लिए कैपिटल के साथ आपको ओनली 2 राइट्स से मिलेंगे। अब आपको बोलेगा कि कौन सा राइट नहीं रह गया, तो हम
यानी आप दोनों क्या कहोगे कि हम आपको प्रॉफिट में से शेयर नहीं देंगे, तो अल्फ्रेड बोलेगा कि भाई मैं भी तो ओनर बन रहा हूँ, क्यों नहीं दोगे, कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो आप लोग क्या कहोगे कि क्या हमने कैपिटल तो कंट्रीब्यूट किया है, इसकी वजह से 2 लाख मिल रहे हैं। लेकिन आज इतने टाइम बाद हमने बिजनेस को जिस लेवल पे जो स्टैंड बनाया है, बिजनेस का जो बिजनेस का स्टेटस बनाया है, उसके लिए कंप्लीटली जो हार्ड वर्किंग की है वो किसने की है, वो हमने की है। स्टार्टिंग में 2000 में जब हम दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया था, हम 2 ईयर लॉस में चल रहे थे, फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन में आए, फिर धीरे धीरे हमारा प्रॉफिट स्लोली इंक्रीज होने लगा, और आज जाके जब हम बहुत मेहनत की, बहुत खून पसीना बहाया, तब जाकर यहाँ पर पहुंचे हैं। आप ओनर कैपिटल देके ओनर बन रहे हो, तो आपको सब कुछ पता बकाया मिल जाएगा। आप तो प्रेजेंट में जो प्रॉफिट मिल रहा है जो काफी हाई लेवल में है, हमारा बिजनेस से ऊंचाई पे है, तो आपने कुछ किया ही नहीं है। कैपिटल हमने भी लगाया, कैपिटल आप भी लगा रहे हो, बट हमने इतने टाइम जो मेहनत की है, हमारी फर्म की जो गुडविल बनाई है, हमारी फर्म की जो इमेज बनाई है, उसका क्या, उस पर आपने क्या किया। अब आप ये तो है नहीं, आई मीन अर्पित ये तो है नहीं 20 ईयर पहले जाएगा, ठीक है, टाइम मशीन आते हैं और मैं 20 ईयर बैक चला जाता हूँ, तो मैं भी आपके साथ मेहनत कर लेता हूँ, बट टाइम जो ऑलरेडी पास हो जाता है वो रिकवरेबल नहीं होता, वापस नहीं आता। तो वो टाइम जो 20 ईयर है उसका कुछ नहीं कर सकता, बट एक काम कर सकता है। तो ठीक है, जो आपने मेहनत की है, अच्छी मेहनत की है, इतना बड़ा नाम कमा लिया है, मैं आपके साथ 20 ईयर की मेहनत तो नहीं कर सकता, बट उसके लिए मैं आपको कुछ अमाउंट दे सकता हूँ अदर देन कैपिटल, पूंजी के अलावा। तो वही अमाउंट क्या होगा, गुडविल होगा। वही अमाउंट क्या होगा, गुडविल होगा। तो आप समझ गए होंगे कि गुडविल से उसको क्या राइट मिलेगा। रिप्लाई मी फास्ट, गुडविल कंट्रीब्यूट करने से न्यू पार्टनर को क्या राइट मिलेगा, क्या एडवांटेज मिलेगा। हम कंप्यूटर बोलेंगे अक्षय, हम कंप्यूटर बोलेंगे शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, हम ओनली प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट बोलेंगे। प्रेजेंट तक, उसके आने से पहले तक जो प्रॉफिट है उसमें न्यू पार्टनर का शेयर कभी भी नहीं होगा, बट आफ्टर एडिंग न्यू पार्टनर फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट्स होंगे उनमें उनका प्रॉफिट होगा। क्या बात सबके समझ में आ गई है, जल्दी से अप्लाई करके बताइए। वंदना, हम ये नहीं कहेंगे कि शेयर इन फ्यूचर गुडविल, शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, क्या कहेंगे, शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट हम ये कहेंगे। अब जल्दी से बताइए कितने स्टूडेंट्स के प्रॉपर्ली समझ में आ गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। चलो आगे चलते हैं। तो 10 हमने रिसेंटली जो बात की है वो बात की है किसके रिगार्डिंग, हमने बात की है ऑन गुडविल के मीनिंग के रिगार्डिंग। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी अकाउंटिंग की। किसकी बात करेंगे, अकाउंटिंग की। और आफ्टर अकाउंटिंग हम बात करेंगे इसके कैलकुलेशंस की। आई मीन कई बार क्या होता है, नया पार्टनर कितना अमाउंट एज ए गुडविल कंट्रीब्यूट करेगा गिवन नहीं होता। न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, वो कितने गुडविल लाएगा, कितने गुडविल कंट्रीब्यूट करेगा, ये गिवन नहीं है। तो फिर गिवन नहीं है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हाउ टू कैलकुलेट, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। किस तरह से बात करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। बात किसकी करेंगे, हम बात करेंगे अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। किसकी बात करेंगे, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। चलो कोई बात नहीं, देखिए लिख देता हूं मैं यहां पर अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल हिंदी में कहते हैं ख्याति का लेखांकन। हिंदी में क्या कहते हैं, ख्याति का लेखांकन कहते हैं। अब मैं आपको एक इजी वे बताऊंगा कि जब भी हम गुडविल की अकाउंटिंग करते हैं तो 2 कंडीशंस अपने साथ हो सकती है। कितनी कंडीशन हो सकती है, 2 कंडीशन अपने साथ हो सकती है। वो 2 कंडीशंस क्या है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक तो क्या है, गुडविल अकाउंट इज नॉट
ओपन मतलब ख्याति खाता खुला हुआ नहीं है, नहीं। सेक्शन क्या है इसका रिवर्स है। गुडविल अकाउंट इज ओपन। सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है, गुडविल अकाउंट इज ओपन। कोई कंडीशन है, ये तो मैंने कुछ रफली बात कर छोड़ा और टू बात मतलब ख्याति खाता खुला हुआ है, ख्याति खाता खुला हुआ। जब भी आप गुडविल की अकाउंटिंग करोगे आपको इन दोनों में से कौन सी कंडीशन है वो फर्स्टली चेक करनी होगी, ठीक है। या तो क्या होगा, गुडविल अकाउंटिंग एग्जिस्ट होगा, ओपन की जगह एग्जिस्ट भी यूज कर सकते हैं, ओपन की जगह एग्जिस्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर एग्जिस्ट की बात हम करेंगे तो हिंदी में कहते हैं विद्यमान, क्या बोलते हैं हिंदी में विद्यमान, एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। तो पहले नॉट एग्जिस्ट देन एग्जिस्ट। पर हमें कैसे पता चलेगा, हाउ टू आइडेंटिफाई गुडविल अकाउंट ओपन और नॉट एग्जिस्ट और नॉट। लिसन केयरफुली। आज जब क्वेश्चन करोगे तो आपको बैलेंस शीट गिवन है और एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी गिवन होंगे। बैलेंस शीट गिवन है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के कौन से साइड में, एसेट साइड में आपको कहीं भी गुडविल का नेम दिख रहा है, आई मीन बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है, गुडविल और अमाउंट उसका दिख रहा है, शो किया हुआ है, इट मींस कंडीशन नहीं किया। आपने देखिए हाँ गुडविल लिखा हुआ है बैलेंस शीट में, न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले जो बैलेंस शीट है, आई मीन ओल्ड फर्म की, ओल्ड पार्टनर की जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में आपने जब देखा वो चेक किया तो उसमें आपको लगा कि हाँ इसमें तो गुडविल लिखा हुआ है, इसका तो बैलेंस है, अकाउंट ओपन है, यानी ये कंडीशन। पर आपने देखा कि वहां तो गुडविल है ही नहीं, गुडविल के नाम से कोई एसेट्स अपने पास प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब कंडीशन कौन सी हुई, फर्स्ट वाला। क्या ये बात समझ में आ गई कि आपको कैसे पता चलेगा कि गुडविल अकाउंट ओपन है या नहीं है? क्या ये आपके पास समझ में आ गई कि गुडविल अकाउंट ओपन है या नहीं है? इसको किस तरह से हम लोग को पता चलेगा, हमें चलेगा पता, केवल बैलेंस शीट के थ्रू पता लग जाएगा। बैलेंस शीट में गुडविल लिखी हुई है, अकाउंट ओपन है, गुडविल नहीं लिखा हुआ है तो अकाउंट ओपन नहीं है। तो अदर स्टूडेंट्स जल्दी से अप्लाई करके बता दीजिए, क्या ये बात समझ में आ गई? ताकि मैं आगे तो आगे बढ़े, नहीं है तो फिर से समझाऊं। वेरी गुड, शक्ति समझ में आ गया? बैलेंस शीट मिलेगी, बैलेंस शीट में गुडविल लिखा हुआ है तो गुडविल अकाउंट ओपन है, नहीं लिखा हुआ है तो गुडविल अकाउंट ओपन नहीं है। ओके गुरदीप समझ में आ गया? ओके आगे देखिए, एक और कंडीशन, ये तो थी बैलेंस शीट के थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब कई बार बैलेंस शीट तो गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन छोटा है और इसलिए बैलेंस शीट गिवन नहीं है, अब क्या करें? तो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लियर लैंग्वेज दे देगा, या फिर ये लैंग्वेज मिलेगी या फिर ये लैंग्वेज। तो ये होगी डायरेक्ट लैंग्वेज की, क्वेश्चन में खुद ही ये आपके सामने शो कर रहा है कि गुडविल अकाउंट ओपन है या नहीं है, क्लियर कहेगा। तो क्लियर कहेगा तो कोई डाउट नहीं है, पर क्लियर नहीं कहा तो देखना पड़ेगा बैलेंस शीट को, इज दिस क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर फिर से आते हैं कि जब एक न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर होता है और वो गुडविल आता है तो कितने टाइप्स ऑफ गुडविल लेकर आ सकता है? टाइप्स ऑफ गुडविल हम बात करेंगे पहले। कंडीशन ऑफ गुडविल brought by न्यू पार्टनर। एक नया पार्टनर जब फर्म में आता है तो उसकी गुडविल कंट्रीब्यूट करने की, ब्रॉड करने की कितनी कंडीशंस हो सकती है, हम उसकी बात करेंगे। क्यों करेंगे, हर चीज के पीछे क्यों जरूर लगाना है, यानी सर ने बता दिया, समझ गए? नो व्हाई, हमें इस साइन के साथ स्टडी करनी है। व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, हर एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, हर एक क्वेश्चन आपको माइंड में आना
चाहिए। ओके, तो न्यू पार्टनर आया था, हमने कहा भाई कैपिटल दो, कैपिटल उसको दे दी, ठीक है। गुडविल देगा ना, कितने टाइप से वो गुडविल दे सकता है, कितनी कंडीशंस हो सकती है गुडविल देने की। देयर आर 4 कंडीशन, देयर आर 4 कंडीशन। फर्स्ट इज प्राइवेटली, फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्राइवेटली, क्लियर। सेकंड क्या होगा, इसको हम पर्सनली भी कहते हैं। सेकंड है एज अ कैश, हिंदी की बताऊंगा। प्राइवेटली इसको हम पर्सनली कहते हैं, एज अ कैश, unable to brings in cash, unable to bring in cash, and the last है as a assets and liabilities। एक न्यू पार्टनर जो गुडविल कंट्रीब्यूट करता है उसके लिए 4 कंडीशंस हो सकती है। 4 कंडीशन में सबसे पहले प्राइवेटली एंड पर्सनली, सेकंड इज एज अ कैश, थर्ड इज अनेबल टू ब्रिंग कैश, एंड फोर्थ इज एज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हिंदी में समझ लीजिए, प्राइवेटली और पर्सनली के लिए हिंदी में यूज करेंगे। निजी रूप से ख्याति लाने पर होता क्या है वो बताएंगे, अब तो हेडिंग की बात कर रहे हैं। निजी रूप से ख्याति लाने पर, चलो ठीक है। एज अ कैश, इसमें क्या है, ख्याति कैसे ला रहे हैं, कैश में ला रहे हैं। गुडविल को हिंदी में कहते हैं ख्याति। कैसे ला रहे हैं, कैश में हमने कहा लो गुडविल, ये लो गुडविल, कैश में दे दिया। ये सेकंड कंडीशन। अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, कैश में दे रहा, मतलब ना तो प्राइवेटली दे रहा है ना वो कैश में दे रहा है, वो गुडविल दे ही नहीं रहा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं, मेरे पास जितने पैसे थे मैंने दे दिए और वो मेरे लिए कैपिटल को ही फुलफिल कर सकी, कैपिटल के अमाउंट को ही फुलफिल कर सकी, अब और तो मेरे पास अमाउंट है ही नहीं। तो फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट वो था कंडीशन, अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, नकद नहीं लाने पर, नकद नहीं लाने पर, ठीक है। और आगे चलते हैं, और आगे हम बात करते हैं कि आगे क्या होगा, किस तरह से करना है। फिर इसमें एज एसेट्स लायबिलिटीज, इस बार का लाउ गुडविल, उसने कहा कि पैसे तो नहीं बट मेरा बिजनेस है और उस बिजनेस को ले लो आप एज एन एसेट्स, और लायबिलिटीज में आपको मेरी गुडविल दे रहा हूं कि मेरे एसेट्स में लायबिलिटीज वही आपके लिए क्या है, गुडविल है। तो कितने कंडीशंस हो सकती है गुडविल को कंट्रीब्यूट करने की या फ्लोट करने की, जो कंडीशंस है कितनी हो सकती है, देयर आर 4 कंडीशंस, देयर आर 4 कंडीशन। क्या चारों कंडीशन हेडिंग वाइज समझ में आ गई है, डिटेल में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। कंडीशन चारों समझ में आ गई है, ओनली नेम जो है वो आपकी समझ में आ गए हैं। क्विकली बताइए, 4 है, 4 से 5th भी नहीं है, 4 ही है, 5th नहीं है, ठीक है। अब मैं बात को मतलब करना, पहली कंडीशन लेता हूं यहां पर। अब देखिए इन 4 कंडीशन से इसमें भी काउंटिंग होगी और इन 4 कंडीशन से इस सिचुएशन में भी अकाउंटिंग होगी। इज दिस क्लियर? चलो बात करते हैं 1 यानी ए। प्राइवेटली, हिंदी में लिखता हूं, निजी रूप से। एक बात बताइए, ध्यान से नोट रिप्लाई भी करना। मैं किसी बड़ी पोस्ट, सपोज हूं नहीं, सपोज कर रहा हूं कि मैं किसी बड़ी पोस्ट पे सिचुएटेड हूं, काम कर रहा हूं और आपको कोई काम है, आप मेरे पास आए, तो मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूं और मैं आप मुझे सर ये काम कर दीजिए, और सपोज मैं हूं नहीं, लेकिन मान लीजिए कि थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा है कि नहीं बिना पैसे भी मैं काम नहीं करूंगा, ऊपर की इनकम भी मुझे चाहिए, मैंने ये सोच रखा है। तो आप जब आओगे तो आप काम तो मुझे करना ही करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ और मिल जाए तो अच्छी बात है ना, ऊपर की कमाई भी हो जाएगी, मतलब नंबर 2 की मनी भी आ जाएगी, मैंने सोच रखा है।
आप आए और आप इस बात को लेकर अग्री भी हो गए कि ठीक है सर आपको एक्स्ट्रा दे देंगे। अब मुझे ये बताइए कि जो आप मुझे मेरी सैलरी के अलावा गवर्नमेंट जो मुझे सैलरी दे रही है उसके अलावा जो मुझे आप अमाउंट दोगे जिसे हम लोग रिश्वत भी कहते हैं, क्या मैं उसकी एंट्री करूंगा? बताइए क्या मैं उसकी एंट्री करूंगा? क्या मुझे इसकी एंट्री करनी चाहिए? नहीं कर सकता। एंट्री कर दी ना तो मेरी एंट्री फिर खत्म हो जाएगी, मैं बिजनेस से सॉरी मैं उस मेरी जॉब से आउट हो जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आई बात समझ में? तो वही चीज यहाँ पर है। अब मैं इसको बिजनेस के एग्जांपल को लेके आता हूँ, ध्यान दीजिए एग्जांपल हम चेंज कर लेते हैं। ब्लैक बोर्ड जुड़ा है, वैभव की बात कर लेते हैं। वैभव एक न्यू पार्टनर है, ठीक है। ओल्ड पार्टनर हम लेते हैं किसको लेंगे, चलो उन दोनों को लेते हैं। पहले से ही कुलदीप पहले से पार्टनर था और शक्ति था। देखो हमने कहा सोचा, कहानी पहले सोचा कि मुझे पार्टनर बनना है। उसको पता था कि पार्टनर बनने के लिए उसको गुडविल भी देनी पड़ेगी और उसको कैपिटल भी देनी पड़ेगी। तो उसने सोचा कि मैं इनसे दोनों से फेयर वे में जाता हूँ, उनके पास फेस टू फेस दोनों से बात करता हूँ, फेयर तरीका मैं अपनाता हूँ। तो मुझे सपोज कैपिटल का कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 5 लाख रुपीस देना पड़ेगा और गुडविल की मुझे देने पड़ेंगे 2 लाख रुपीस, टोटल देने पड़ेंगे 7 लाख रुपीस। उसको लगता है ज्यादा हो जाएगा, 5 लाख रुपीस तो मैं कैपिटल की कंट्रीब्यूट करूंगा, 2 लाख रुपीस मैं गुडविल कंट्रीब्यूट करूंगा, टोटल से मैं ज्यादा कुछ ऐसा करते हैं कि पार्टनर भी बन जाए, ऐसा कम भी लगे। कैपिटल तो एनी हाउ देनी ही पड़ेगी, तो वहां तो डाउट नहीं है। उसको ही लगा कि किसमें कुलदीप और शक्तिमान, नारी शक्ति है तो मान लेते हैं इस पर ज्यादा शक्ति ज्यादा पावर है, इसका मतलब ये कोई बात कह देते हैं ना तो कुलदीप तो मना ही नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है कि इसको ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा एफर्ट है लगाता है और दूर की सोचता है। ठीक है, किसको लगता है? कुलदीप को ये लगता है। ये बात कौन जानता है? जो जानता है। तो वो बोल रहा है, सोच रहे हो कि मैं कुलदीप और जो दोनों के सामने बात करूंगा तो मुझे क्या बोलेंगे, दोनों का 2 लाख रुपए एवं तुमने कितना दो, 2 लाख रुपए दो, और जो 2 लाख रुपए मिलेंगे फिर दोनों आपस में बांट लेंगे। वो सोचता है कैसे करता हूँ, मैं सीधा शक्ति के पास जाता हूँ और उसको बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें 1,20,000 दे रहा हूँ गुडविल के लिए। कैसे कैसे दे रहा हूँ? पर्सनली दे रहा हूँ, फर्म को नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और तुम मुझे क्या करो, पार्टनर बना दो। क्या करो? पार्टनर बना दो। अब शक्ति सोचेगा क्यों तरीके से आता और 2 लाख रुपए गुडविल देता है तो मुझे 1 लाख मिलता है। ठीक है, अब ये मुझे कितना दे रहा है? 1,20,000 रुपए, बढ़िया। तो वो क्या करेगा? शक्ति क्या करेगा? वैभव की बहुत ज्यादा तारीफ करेगा, उसके बहुत ज्यादा एडवांटेज गुण प्रॉफिट्स गिनाएगा किसको? कुणाल। और कुणाल के माइंड में सेट कर देगा कि इससे गुडविल लाने की जरूरत नहीं है। तो आगे बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। कौन? वैभव हमारे पास आ गया है, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैभव ने गुडविल फर्म को तो नहीं देना, क्या फर्म को दिए? यहाँ पे वैभव गुडविल दे रहा है, क्या फर्म को दे रहा है क्या या किसी पार्टनर को दे रहा है? बताइए, यहाँ पे वैभव जो गुडविल दे रहा है वो फर्म को दे रहा है या फिर पार्टनर को दे रहा है पर्सनली? पार्टनर को दे रहा है पर्सनली, मतलब एज ए रिश्वत। कैसे? करप्शन नहीं है, ये क्या है? करप्शन। तो मैंने भी कहा था, तो फिर इसकी एंट्री भी नहीं कर सकते, क्योंकि रीजन सुनिए, हम किसकी बुक में एंट्री करते हैं? बताइए, बिजनेस की बुक में करते हैं या ऑनर की बुक में करते हैं? पहले इसका रिप्लाई कीजिए। हम किसकी बुक में एंट्री करते हैं? ऑनर की बुक में करते हैं या फिर हम बिजनेस की बुक में एंट्री करते हैं? ऑलवेज करेक्ट। और यहाँ पे बिजनेस का मीन्स क्या है? यहाँ पे बिजनेस का मीन्स क्या है? फर्म। तो क्या उस गुडविल का जो ट्रांजैक्शन है फर्म के साथ हुआ क्या? क्या वो जो गुडविल का ट्रांजैक्शन है वो फर्म के साथ हुआ क्या? फर्म के पास कुछ आया क्या? फर्म के पास तो कुछ आया नहीं। आई मीन गुडविल को लेकर नए पार्टनर का फर्म से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। गुडविल को लेकर नए पार्टनर का फर्म से कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। तो फिर जो हुआ ही नहीं ट्रांजैक्शन, तो एंट्री किस बात की? इट मींस
प्राइवेटली आई मीन पर्सनली एंट्री, जब कोई पार्टनर गुडविल आता है तो कोई एंट्री नहीं होती है, नो एंट्री विल बी पास्ड। क्या ये समझ में आ गया आप लोगों के कि एंट्री क्यों नहीं होगी? इसका रिप्लाई कर दीजिए। क्या आपके ये बात समझ में आ गई है कि गुड एंट्री क्यों नहीं होगी? सब रिप्लाई कीजिए। सीधी सी बात है, क्योंकि फर्म के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, अकाउंटिंग फर्म की बुक में होती है, फर्म को मिली काम तो शक्तिमान को पर्सनली मिली है तो अपना लेकर घर चला जाएगा। क्यों बताएगा कुणाल को? नहीं, सॉरी कुणाल नहीं, कुलदीप को क्यों बताएगा? उसको तो बता दिया तो इसका भी हाथ करना पड़ जाएगा, नहीं बताएगा। तो जब एक क्वेश्चन में मेंशन हो कि पर्सनली एंड प्राइवेटली न्यू पार्टनर को दे रहा है तो कभी भी एंट्री पास नहीं होगी, ठीक है? चाहे कंडीशन ये हो या कंडीशन ये हो, बाकी इसकी बात नहीं कर रहा हूं, पहले मैं इस कंडीशन को कंप्लीट करूंगा। तो फर्स्ट कंडीशन हमने फिनिश कर ली है, आई होप आपको भी आ गई है। तो जब भी निजी रूप से यानी पर्सनली गुडविल लग जाएगी वो एंट्री पास नहीं होगी। सेकंड की बात करते हैं, बी। और सेकंड क्या है? एज अ कैश, मतलब नकद के रूप में ख्याति लाने पर, नकद के रूप में ख्याति लाने पर। इस बार क्या हो रहा है कि वो ख्याति की राशि यानी गुडविल का अमाउंट नकद दे रहा है, फेयर में दे रहा है, नकद की बात आ रही है, इसका मतलब फर्म को दे रहा है। प्राइवेटली वर्ड यूज नहीं किया है, मतलब प्राइवेटली यूज नहीं किया जाता है, इसका मतलब वो कैश में है और फर्म को फेयर में दे रहा है। अब इस कंडीशन देखिए कितनी एंट्री होगी? 2 होगी। अभी 2 दिमाग में रखना, कितनी एंट्री होगी? 2। फर्स्ट for goodwill received, for goodwill received, सबसे पहले गुडविल रिसीव करेंगे। अब रिसीव करने पे क्या एंट्री होगी देख लेते हैं। कैश इन होगा या आउट होगा, ये बताइए। कैश इन होगा या आउट होगा? नया पार्टनर, न्यू पार्टनर गुडविल के लिए फर्म को कैश दे रहा है तो कैश इन होगा। डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, इसका भी रिप्लाई कर दीजिए। एब्सोल्युटली करेक्ट, डेबिट ही होगा। टू गुडविल अकाउंट being amount received of goodwill। मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है अभी क्यों कैश को कि कैश डीआर क्यों हुआ। मैंने अभी तक ये एक्सप्लेन नहीं किया है कि गुडविल सीआर क्यों हुआ, पर क्या आप में से मुझे कोई इसका रीजन बता सकता है कि यहाँ पर गुडविल सीआर क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों हुआ? मैं समझाऊंगा, तो आपका ओपिनियन भी मुझे जानना है, आपकी थिंक भी मुझे जाननी है। व्हाई वी क्रेडिटेड टू गुडविल, हमने गुडविल को क्रेडिट क्यों किया? हाँ, कैसे इनको डीआर है वो तो बात समझ में आ गई, इसको लिख दिया। बट आई वांट टू नो व्हाई वी क्रेडिटेड टू गुडविल, हम गुडविल को सीआर क्यों कर रहे हैं, किसका रीजन चाहिए? डीआर का कॉन्सेप्ट करेक्ट है, आप सबने सही बताया है। बट आई वांट टू नो अबाउट गुडविल, हम इसको सीआर क्यों कर रहे हैं, मैंने सीआर क्यों किया, मैं समझाऊंगा। गुडविल इनकम नहीं है, अभी तो मैंने कहा था गुडविल क्या है, गुडविल इन टेंजिबल एसेट्स है। डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। और गुडविल ला रहा है तो हम क्या सोचते हैं, गुडविल ला रहा है तो गुडविल तो आ रही है ना, गुडविल ला रहा है, नया पार्टनर गुडविल ला रहा है तो गुडविल आ रही है, गुडविल एसेट्स है। और जब एसेट्स आएगी, आई मीन एसेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट भी होगी ना, एसेट्स आएगी
गुडविल दे रहा है, गुडविल बढ़ेगी तो डेबिट ही होनी चाहिए ना, पर मैं तो क्रेडिट कर रहा हूँ। इसका रीजन क्या है, चलो ज्यादा आपके माइंड पे पैसे नहीं डालेंगे, बता देता हूँ। देखिए मैं कहूँ कि फर्म की गुडविल किसकी गुडविल है, ये फर्म की है, नए पार्टनर की नहीं है, पूरी फर्म की गुडविल है। कितनी है, 1,80,000 जो उस फर्म की है। क्या इस फर्म की गुडविल नए पार्टनर के पास है क्या? क्या इस फर्म की गुडविल, इतने रिप्लाई करना, क्या इस फर्म की गुडविल न्यू पार्टनर के पास है क्या? बताइए, नहीं है ना, तो कहां से लाएगा? फर्म उसको कहेगी लाओ गुडविल लेके आओ, कहां से लाएगा? वो तो फर्म में पहले था ही नहीं, तो फर्म की गुडविल कैसे ला सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल टू न्यू पार्टनर। बट न्यू पार्टनर एक बात कहेगा कि मैं आपकी गुडविल तो नहीं ला सकता क्योंकि मैं तो अभी आया हूं, पार्टनर तो आप लोग। बट एक बार ये इमेजिन करो कि हम तीनों पार्टनर थे, आप, मैं और जो थर्ड पार्टनर है, तीनों पार्टनर है, तो ओल्ड पार्टनर भी और मैं भी हूँ, हम तीनों पार्टनर होते, तो गुडविल कितने लोगों की होती? तीन की होती है। और मैं सपोज 1/3 के लिए इस पार्टनर बन रहा हूँ, कितने पार्टनर वन थर्ड बन रहा हूँ, तो मेरी गुडविल कितनी होती? ऑब्वियसली 60,000 होती ना। इमेजिन कर रहे हैं कि मैं भी स्टार्टिंग से होता तो 1,80,000 हमारी पूरी फर्म की होती, तो मेरी कितनी होती? 6,000 की। लेकिन क्योंकि मैं नहीं था तो मैंने 6,000 नहीं दिया, ये तो आपने ही मेहनत की है, तो आप ऐसे कीजिए 60,000 गुडविल मुझे भेज दीजिए। फर्म को कहेगा कि आप ऐसा कीजिए 60,000 की जो गुडविल आप मुझे दे दीजिए एक बार। तो फर्म क्या करेगी, उसको 60,000 गुडविल सेल कर रही है। क्या कर रही है? फर्म उसे 60,000 गुडविल दे रही है, उसका पैसा ले रही है। दरअसल में क्या लिखा मैंने, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑफ गुडविल, कि हमने गुडविल का पैसा रिसीव किया है। अब मैं फर्नीचर बेच रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, क्या मैंने फर्नीचर का पैसा ले लिया है? क्यों ले लिया है? कि फर्नीचर मैंने सेल कर दिया, फर्नीचर मेरा गया, तो पैसा मेरे पास आया। ऐसे ही फर्म अपनी गुडविल किसको सेल करेगी? न्यू पार्टनर को करेगी, क्योंकि उसके पास तो गुडविल है ही नहीं, सेल करेगी। तो एक बार फर्म की गुडविल कम होगी, गुडविल एसेट्स है, एसेट्स डिक्रीज हो गई, कम हो गई, इसलिए एसेट्स यहां पर क्रेडिट हो गई। क्या अब बात समझ में आ गई? क्या अभी आपकी ये बात समझ में आ गई? गुडविल एसेट्स है, फर्म को एक बार सेल करना पड़ेगा, तभी तो न्यू पार्टनर के पास गुडविल आएगी। वो कहां से लेकर आएगा? उसके पास था ही नहीं था ना। फर्म ने गुडविल सेल कर दी तो कैश तो आ गया और गुडविल चली गई, इसलिए गुडविल यहां पर क्रेडिट टू। अब वापस से पूछूंगा कितने स्टूडेंट्स के अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि गुडविल यहां पे क्रेडिट क्यों हुई? इनकम नहीं है, गुडविल ऑलवेज इनटेंजिबल एसेट्स। और न्यू पार्टनर जब एंटर करता है तो गुडविल सेल करनी पड़ती है, तभी न्यू पार्टनर के पास गुडविल आएगी। बात समझ में आ सकती है? अब देखिए यहां पर ध्यान से सुनिए और समझिए। नया पार्टनर ने गुडविल परचेज कर ली, अब बताओ नया पार्टनर उस गुडविल का क्या करेगा? न्यू पार्टनर उस गुडविल का क्या करेगा जो उसने फर्म से परचेज की? क्या मुझे बता सकते हो? पहले एंट्री में फर्म ने गुडविल में जितना भी न्यू पार्टनर का शेयर है न्यू पार्टनर को सेल कर दिया, फर्म की कैश तो आ गया, गुडविल न्यू पार्टनर के पास चली गई। न्यू पार्टनर उस गुडविल का क्या करेगा? तो देखिए न्यू पार्टनर क्या बनेगा? न्यू पार्टनर पता है कि मुझे पार्टनर बनने के लिए कैपिटल भी देनी पड़ेगी, गुडविल भी देनी पड़ेगी। कैपिटल तो मैंने दे दी, गुडविल मेरे पास नहीं थी, अब मैंने गुडविल परचेज कर ली है, तो मुझे किसको देनी पड़ेगी? फर्म को देनी पड़ेगी। क्योंकि अब मैं फर्म को कह सकता हूँ कि देखो मेरे पास गुडविल है, ले लो और मुझे पार्टनर बना दो। तो फर्म के बाद जब गुडविल रिसीव हो जाएगी तो न्यू पार्टनर क्या करेगा? ये गुडविल फर्म को दे देगा, मतलब फर्म की गुडविल वापस से किसके पास आ गई? फर्म की आ गई, और पैसे भी ले लिए। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? गुडविल ट्रांसफर, गुडविल ट्रांसफर। तो अब बताइए गुडविल डेबिट होगी या क्रेडिट होगी? अब बताइए गुडविल डेबिट होगी अदरवाइज क्रेडिट होगी? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। गुडविल डेबिट होगी अदरवाइज क्रेडिट होगी? एब्सोल्युटली डेबिट होगी, क्योंकि अब फर्म के पास गुडविल वापस आ रही है। न्यू पार्टनर ने जो गुडविल परचेज की थी फर्म से, फर्म को वापस दे रहा है, तो फर्म की गुडविल बढ़ जाएगी, वरना गुडविल डेबिट होगी, क्योंकि सीआर तो पहले थी, पहले कम हो गई थी। अब वो नया पार्टनर है, उसको गुडविल मिल गई है, ली क्यों थी उसने गुडविल? क्योंकि फर्म को देनी है, तो परचेज करके फिर फर्म को देगा, परचेज करके फिर फर्म को देगा, इसलिए गुडविल यहाँ पर डेबिट होगी। और वैसे ट्रांसफर का मैंने बताया था आपको हमेशा,
ट्रांसफर से पहले जिसको भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, और क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री में गुडविल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। लेकिन ये गुडविल जो होगी इसका इफेक्ट क्या होगा, इस गुडविल पे किसका अधिकार है? आप मुझे बता सकते हो जो गुडविल बनी थी या सेल की थी वो गुडविल किसने कमाई थी, किसका अधिकार है इस गुडविल पे? इस गुडविल पे अधिकार होगा ऑलवेज ओल्ड पार्टनर का। तो इस गुडविल को जो ट्रांसफर कर रहे हैं किस में ट्रांसफर करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस में ट्रांसफर करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम इसे ट्रांसफर कर देंगे। तो जब भी कैपिटल में इसका अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल जब इंक्रीज हो जाती है तो ऑलवेज क्या होती है, कैपिटल लायबिलिटीज है ना, लायबिलिटीज जब इंक्रीज होती है तो ऑलवेज डेबिट होती है, इसलिए सॉरी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो ऑलवेज क्रेडिट होती है, इसलिए एंट्री क्या हुई, क्रेडिट हो गई, कैपिटल क्रेडिट हो गई। तो गुडविल रिसीव करने के बाद ऑलवेज ट्रांसफर करना है ना, गुडविल रिसीव करेंगे उसका अमाउंट रिसीव करेंगे और रिसीव करने के बाद वो गुडविल वापस कहां जाएगी, फर्म के पास ट्रांसफर हो जाएगी और उससे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ये एंट्री अब बताइए कितने समझ गए, प्रॉपर्ली समझ में आ गई है? हर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन में गुडविल की एंट्री इफेक्ट होगी ही होगी। अच्छी समझ में आ गई, कुछ समझ में आ गई, रिप्लाई से बताना। हाँ कंबाइन कर सकते हैं बट करेंगे नहीं, क्योंकि दोनों में गुडविल एक में डेबिट है एक में क्रेडिट, कर सकते हैं बट करेंगे नहीं। क्यों, इसका मैं आगे बताऊंगा जब हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे। वी कैन ओके बी गुडविल ट्रांसफर एब्सोल्युटली करेक्ट, नरेशन भी करेक्ट है, वेरी गुड प्रदीप, अच्छी बात है। अब मैंने कहा था तो एंट्री तो होगी ही होगी, पहले गुडविल का अमाउंट रिसीव कर लो, आई मीन गुडविल सेल कर दो और फिर उससे वापस ले लो कि भैया आप गुडविल आगे ना लौट दे दो। आई बात समझ में? बट अब मैं जो एक और बात बताने वाला हूँ यहाँ बताऊंगा, यहाँ क्यों बताऊंगा क्योंकि तो यहाँ स्पेस में बदल है। गुडविल सर यूट्यूब पे तो उन्होंने डाल दिया, आपने डाला गुडविल विड्रॉ या विड्रॉ। कई बार क्या होता है प्रश्न में क्वेश्चन में ये कह दिया जाता है कि गुडविल है ना, गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर वापस निकाल लेते हैं, फर्म में रखते नहीं है कि न्यू पार्टनर जो गुडविल दे रहा है उसको हम फर्म में नहीं रखेंगे, उसको हम विड्रॉ कर लेंगे। तो टाइम कम है, दर्द से बोलता हूं मैं कल, तो उससे क्या होगा, उनकी कैपिटल फिर से कम हो जाएगी। अभी गुडविल की कैपिटल में आई थी, इसकी कैपिटल क्या होगी, सीआर हो गई, अब वो निकाल रहे हैं तो कैपिटल क्या हो जाएगी, डीआर हो जाएगी और कैश चला जाएगा। बट ये एंट्री तब होगी जब प्रश्न में कहा जाएगा, जब विड्रॉल के लिए नहीं कहा जाता है तो ओनली दो एंट्री होगी, थर्ड वाली एंट्री नहीं होगी। एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गया कैपिटल कम हो गई। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। थैंक यू सो मच, रेगुलर बने रहना।